हेलो एवरीवन। मैं अमन कुमार और मैं स्वागत करता हूं इस नागेंद्र आई ट्विटर चैनल पे। देखिए, कल के दिन हम लोगों ने कल की बात करते हैं अगर तो कल के दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल के दिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ काउंटेबल नाउन और कुछ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। जैसे कि हमने बोला था कि कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया था, एक था काउंटेबल, एक था अनकाउंटेबल। और काउंटेबल को आगे चल के दो भागों में, एक सिंगुलर के रूप में, एक प्लूरल के रूप में। तो हमने बोला था कि अभी हम अनकाउंटेबल पे चर्चा करेंगे, और अनकाउंटेबल में हमने बहुत सारे अनकाउंटेबल वर्ड्स के बारे में बताया था। आपको बहुत सारा वर्ड्स लिखा हुआ था, सीनरीज, ज्वेलरीज वगैरह, ये लगेज बैगेज, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आई होप उस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है तो कृपया एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। चलिए इस क्लास के बारे में देखते हैं कि आज क्या पढ़ना हम लोगों को। देखिए, कल हमने एक वर्ड था वर्क। ठीक है, वर्क का जिक्र किया था। यहाँ पे वर्क का मतलब होगा काम होगा। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होगा? काम होगा। आपको कल वर्क लिखा था अनकाउंटेबल के लिस्ट में, तो वर्क क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। और वर्क का प्लुरल नहीं बनेगा जब इसका अर्थ काम निकलेगा। जब वर्क का अर्थ काम निकलेगा तो उस समय वर्क को हम लोग क्या प्लुरल फॉर्म में नहीं बदलेंगे। लेकिन देखिए, वर्क का वर्क्स किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको गिन नहीं सकते हैं। जो गिन नहीं सकते हैं उसको हम सिंगुलर से प्लुरल कैसे बना देंगे? तो यही बात है कि देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर से प्लुरल नहीं बन पाता है, लेकिन उसको हम लोग बनाते हैं जब, तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे फोर्स का अर्थ होता है बल, फोर्स का अर्थ होता है बल, लेकिन जब उसका फोर्स का फोर्सेस करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकल जाएगा? सेना हो जाएगा। उसी प्रकार जब वाटर का अर्थ होता है पानी, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। तो इसी वाटर को जब हम वाटर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। मतलब कि एकदम से बात बदल जाएगी, इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे वुड का मतलब लकड़ी, उसी प्रकार वुड्स का मतलब जंगल। मतलब कि हम जब इसका प्लुरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका अर्थ बदल जा रहा है। देखिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं बनता है। अब आगे देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इन क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन में गलतियां ढूंढना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें गलती नहीं भी होगा। ठीक है, तो हमको गलती ढूंढना है। लिखा है फाइंड एरर, मतलब क्या होता है कि देखिए, एरर फाइंड करने का मतलब कि गलती ढूंढना। और एक बात और लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि जब अनकाउंटेबल नाउन में एस जोड़ देते हैं, यानी एस या यस यानी उसका प्लुरल कर देते हैं, तो उसका मतलब चेंज होता है। देखिए यहाँ पे वर्क का वर्क्स किया गया। जब वर्क का वर्क्स किया गया है तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अगर इसका अर्थ साहित्य लेख हो तो वर्क का प्लुरल क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। मतलब कैन कम इन प्लुरल फॉर्म, जब ये प्लुरल फॉर्म में आएगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? लिटरेरी पीस, मतलब साहित्य लेख होगा। उसी प्रकार वर्क को वर्क्स कर देंगे तो एक और अर्थ निकलता है फैक्ट्री। क्या हो जाएगा? फैक्ट्री। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। आपको अभी तक हमको हमारी आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल फॉर्म किया जाता है तो उसका मतलब, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। देखिएगा आगे। अब यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर शर्मा इज माई कॉन्फिडेंट। मतलब कि मिस्टर शर्मा क्या है? मेरे विश्वास पात्र है। मतलब मेरे विश्वास पात्र है। देखिए इस क्वेश्चन में पहले ई लिखा हुआ था, सॉरी इसमें, तो क्या होगा? मिस्टर शर्मा मेरे विश्वास पात्र है। यहाँ पे गलत क्या था? यहाँ पे कॉन्फिडेंट में केवल ई नहीं होगा, क्या होगा? कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, मिस्टर शर्मा मेरे विश्वास पात्र है। आगे की क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द डेब्यूडेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड। मतलब क्या अर्थ है इसका कि डेब्यूडेंट का मतलब होता है नवोदित अभिनेत्री। मतलब वैसी अभिनेत्री जो अभी अभी परफॉर्मेंस कर रही है, जो पहली बार परफॉर्मेंस कर रही है, वो क्या करेगी कि द डेब्यूडेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड। मतलब कि जो डेब्यूडेंट है वो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करवाएगी। मतलब कि उनको एक गौरव महसूस होगा कि उनकी पुत्री जो है पहली बार परफॉर्मेंस कर रही है। जो पहली बार अभिनेत्री परफॉर्मेंस करती है उसको क्या बोलते हैं? डेब्यूडेंट बोलते हैं। तो डेब्यूडेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या है कि इस क्वेश्चन में, सॉरी इस क्वेश्चन में देखिएगा, आप गलती ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे गलत। देखिए द डेब्यूडेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड, तो यहाँ पे हर एक चीज देखिए, द डेब्यूडेंट विल श्योरली मेक हर प्राउड, इसका एक क्लियर स्पष्ट निकल रहा है मतलब। इसलिए यहाँ गलती हमने बोला था क्वेश्चन में कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे
जहाँ गलती नहीं होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ गलती होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए गलती ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। इस क्वेश्चन में हमें बस कॉन्फिडेंट में ई लगाया हुआ था, जो कि हमने ई गलत था तो ई हटा दिया। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नजर नहीं आ रही है। यहाँ बोला जाता है डेविडेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड, मतलब जो डेविडेंट है, अब नवोदित अभिनेत्री है, अपने माता पिता को क्या महसूस करवाएगी, गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आगे की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एग्स एंड मिल्क। एग्स एंड मिल्क जो होगा, इसमें देखिए क्या है, जो एक्स लिखा हुआ है, आप कभी भी किसी भी, अगर कोई भी दुकान हो जहां अंडे बिकते हो, तो आप जहां अंडा लेने के लिए अगर जाइएगा तो आप देखिएगा क्या होता है कि जो भी अंडा खरीदेगा वो कभी पीस में खरीदेगा और बोलेगा कि हमें अंडे चाहिए, तो 6 8 वो संख्या बताएगा अंडे की, ठीक है। तो संख्या बताएगा मतलब क्या है कि अंडा जो है काउंटेबल नाउन है, लेकिन दूध जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपको भी पता है, क्योंकि मिल्क क्या होता है, एक होता है जैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये इसका वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, और आयतन को हम हमेशा क्वांटिटी में मापते हैं। जैसे इसको मिल्क को क्या मापेंगे, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे मापेंगे, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू नीड, मतलब आपको कितने अंडे और दूध की जरूरत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा और किसी दुकान पे गया तो दुकानदार पूछा होगा उससे कि आपको कितने अंडे और दूध की जरूरत है। तो अंडों के पहले तो कितना लगाया हुआ है, मैनी लगाया हुआ है। देखिए मैनी, और मैनी का क्या मतलब है कि मैनी का मतलब होगा कि मैनी जो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी पीसीएन, मतलब कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब कि प्लूरल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, काउंटेबल। तो देखिए ये जो है प्लूरल है, और वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बनेगा नहीं, तो ये काउंटेबल का ही प्लूरल बनेगा। तो एक्स का क्या बनाया हुआ है, प्लूरल, तो ये यहाँ पे सही है। लेकिन मिल्क पूछ रहा है कि आपको कितने अंडों और दूध की जरूरत है, तो दूध के पहले भी इसका मात्रा दर्शाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मच होगा, क्या होगा, मच मिल्क, मच मिल्क। क्यों, क्योंकि देखिए मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, तो मच का प्रयोग जो होगा यहाँ किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो हाउ मैनी एग्स एंड मच मिल्क डू यू नीड, मतलब अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो गया। मिल्क डू यू नीड, डू यू नीड, मतलब ये क्वेश्चन बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है, कहीं भी एरर नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी, मतलब इंचेंटेड का मतलब था मंत्र मुग्ध कर देना, मन मोहित कर देना, मतलब कि कश्मीर की सुंदरता जो है क्या कर दे रही है, लिखा है कि कश्मीर की सुंदरता, ठीक है, मुझे मनमुग्ध कर दे रही है, मतलब कि मन मोह ले रही है मेरा। तो देखिए कश्मीर की सुंदरता मतलब ये सीनरीज जो है, दृश्य जो है, ये सीनरी का मतलब दृश्य होता है। कल के दिन हमने बताया था कि सीनरीज का मतलब क्या होता है। देखिए सीनरीज जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये सीनरीज किया हुआ है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे किया गया है अनकाउंटेबल का प्लूरल। तो सीनरीज के बदले क्या होगा, सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरी। तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इंचेंटेड मी। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो गया। देखिए हो सकता है कि जो लोअर क्लास के लोग, जैसे कि लोअर क्लास मतलब कहने का मतलब है हमारा कि जैसे क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चे होंगे, वो थोड़े समझने में उनको परेशानी होगी। लेकिन जो तैयारी करने वाले बच्चे कंपटीशन की, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इनकी तैयारी करने वाले उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाया जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले देखिए, वी हैव 2 बेकरीज कन्फेक्शनरीज इन आवर कॉलोनी। इसका मतलब क्या है, देखिए कन्फेक्शनरी का मतलब होता है केक पेस्ट्री। आप जानते होंगे कि केक पेस्ट्री जो होता है दुकानों में बिकता है, जिसको, ठीक है, केक पेस्ट्री यानी बर्थडे के रूप में केक का यूज किया जाता है। पेस्ट्री जो है खाने के लिए, खाने की चीजें हैं। फिर उसके बाद बेकरी का मतलब ब्रेड या बिस्कुट, ये भी खाने की वस्तु है। मतलब कि कन्फेक्शनरी मतलब केक पेस्ट्री और बेकरी मतलब ब्रेड बिस्कुट। अब देखिए यहाँ लिखा है कि वी हैव 2 बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज इन आवर कॉलोनी, मतलब हमारे कॉलोनी में क्या है, 2 केक पेस्ट्री और 2 ब्रेड बिस्कुट है। ऐसा होगा कि हम बोलेंगे कि हमारे कॉलोनी में 2 केक पेस्ट्री
एंड 2 ब्रेड बिस्कुट है, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपके कॉलोनी में ब्रेड बिस्कुट और केक पेस्ट्री यहाँ पर रखा हुआ होगा। इसका गलत अर्थ निकल रहा है। देखिए, केक पेस्ट्री या कन्फेक्शनरी, इसका अर्थ अगर इसको क्या गया है, अगर इसका प्लुरल बनाया गया है, ठीक है, क्या किया गया, प्लुरल, तो यहाँ पे देखिए अर्थ क्या निकल रहा है, वी हैव 2 बेकरीज एंड कन्फेक्शनरी इन आवर कॉलोनी। जब इनका अर्थ दुकान निकले, मतलब शॉप निकलेगा, इनका अर्थ शॉप होगा, तो आप इसको सिंगुलर भी रख सकते हैं और प्लुरल भी। वैसे ये जो इनका मतलब जब केक पेस्ट्री और बेकरी निकलेगा, ये तो अनकाउंटेबल के केस में आ जाएंगे, लेकिन जब इनका अर्थ दुकान निकलेगा तो इनको सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लुरल में भी लिख सकते हैं। मतलब वी हैव 2 बेकरीज एंड कन्फेक्शनरीज इन आवर कॉलोनी। अब यहाँ पे सही हो जाएगा कि हमारे कॉलोनी में 2 क्या है, बेकरीज एंड कन्फेक्शनरी की दुकानें हैं। अब ये क्वेश्चन सही हो गया। देखिए, जब इनका अर्थ शॉप निकलेगा तो इनको सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और प्लुरल में भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है द कोस्ट ऑफ ऑक्सेन आर टू हाई फॉर द फार्मर टू बियर। मतलब कि बैलों की लागत इतनी ज्यादा है कि फार्मर इसे वहन नहीं कर पा रहा है। बियर मतलब वहन नहीं कर पाना, मतलब कि इनके जो पैसे इतने ज्यादा है कि किसान जो है इनका पैसा अदा नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यहाँ कोस्ट जो है ये एक नाउन है, कोस्ट को अनकाउंटेबल के केस में रखा जाता है। ठीक है, जब एज अ नाउन यूज होगा तो यहाँ पे कोस्ट ना होके कोस्ट होगा, लेकिन जब इसी का यूज हम वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है, तो उस समय हम इसका एस या एस लगा सकते हैं, जब इसका अर्थ हम लोग वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे देखिए, दूसरा ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन द कोस्ट ऑफ ऑक्सन, यहाँ एस नहीं लगेगा क्योंकि एज अ नाउन यूज हुआ है। जब एज अ वर्ब यूज होगा, द ऑक्स कोस्ट ऑफ 20,000, मतलब ऑक्स की लागत कितनी है, 20,000 है। जब यहाँ पे क्या है, ऑक्स की कीमत कितनी है, 20,000 है। जब इसका कोस्ट का, जैसे यहाँ ऑक्स क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के आगे क्या यूज होता है, आप देखिएगा जब टेंस पढ़िएगा तो सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब में एस ई एस। देखिए, 2 बातें हैं, जब नाउन में क्या होता है, एस ई एस लगाते हैं तो नाउन सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा होता है कि वर्ब में जब एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब पहले एस ई एस के बिना प्लुरल में होता है, जब वर्ब में एस ई एस लगा देते हैं तो क्या में बदल जाता है, सिंगुलर में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार द ऑक्स यहाँ पे एज अ नाउन के केस में यूज हो रहा है, कॉस्ट क्या यूज हो रहा है, नाउन के केस में, तो द कोस्ट ऑफ ऑक्सेन, यहाँ पे कोस्ट ना होके कोस्ट होगा। उसी प्रकार जो यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ब के रूप में हो रहा है, इसलिए वर्ब को, ये ऑक्स जो है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, आई हैव रीड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन किट्स। देखिए, आपको हम बताएं कि वर्क के बारे में, वर्क का जब इसका वर्क का अर्थ काम निकलेगा तो इसका कोई प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन जब वर्क का में एस लग जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, साहित्य लेख हो जाएगा, या फिर वर्क का मतलब एस लग जाएगा तो उसका मतलब निकल जाएगा फैक्ट्री। हम ये बात आपको स्टार्ट में ही बोले कि जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और उसके प्लुरल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार लिखा है कि आई हैव रीड मैनी वर्क ऑफ जॉन किट्स, मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि मैंने जॉन किट्स का बहुत सारा साहित्य लेख पढ़ा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का, ठीक है, लेकिन हाँ देखिए लिखा है हाउ मैनी वर्क, तो यहाँ पे मैनी जो है सही है, क्यों, ये वर्क जो है एस लग के ये काउंटेबल के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि वर्क जो है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, साहित्य लेख, तो यहाँ पे मैनी सही है। और लिखा है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टूडे, मैंने आज बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, और जब वर्क का मतलब काम निकलेगा तो इसका प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा। जब प्लुरल फॉर्म नहीं बनेगा यानी ये अनकाउंटेबल के केस में है, तो अनकाउंटेबल के पहले क्या यूज होता है, हमने पहले भी बताया यहाँ पे क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए मिल्क के पहले मच यूज हो रहा है, उसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग होगा। क्या होगा, आई हैव मच वर्क टू डू टूडे, मैंने आज बहुत सारे काम किए हैं। आई होप आपको अच्छे से पूरा वीडियो अब देखिएगा फिर से, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। हमें आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, हमारी पूरी मेहनत रही कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है,
अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो हमने बार बार ये बात बोला है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप पूछिए, उसका आपको सॉल्यूशन भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।